गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ उसके पॉइंट्स पढ़े थे और उसकी स्प्लिटिंग वगैरह इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। उसमें देखो, फर्दर आगे जाने से पहले हम थोड़ा डी ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डी ऑर्बिटल्स, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल में। देखा था हमने, इनकी सबकी एनर्जी सेम होती। कौन कौन से होते हैं ये? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड डी जेड स्केयर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसमें से मैंने कहा था आपको कि 3 होते हैं प्लेन में और 2 होते हैं एक्सिस पे, जिनके लोब्स एक्सिस पे होते हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो क्या है ये वाला डी एक्स वाई, मैंने बना के भी दिखाया था आपको। देखो इसमें क्या है, ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। जो इसके लोब्स हैं, ये वाला, ये डी ऑर्बिटल की शेप होती है। जो इसके लोब्स हैं एक्स और वाई एक्सिस में है, इसलिए ये है डी एक्स वाई। एक्सिस पे नहीं है, प्लेन्स में। एक्सिस पे नहीं है, प्लेन्स में। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो इन एक्सिस पे लोब्स नहीं होंगे, ऐसे नहीं है, प्लेन में, इन दोनों के प्लेन में। ये हो गया डी एक्स वाई। डी वाई जेड की बात करेंगे तो ये डी वाई और जेड एक्सिस होगी, तो ये इस प्लेन में होगा। उसी तरह से डी एक्स जेड में डी एक्स जेड प्लेन में होगा। ठीक है, एक्स और जेड एक्सिस होगी तो लोब्स कहाँ होंगे? इसके प्लेन में। तो ये 3 आ गए ऐसे ऑर्बिटल जिसमें प्लेन में होंगे। जो बात रही किसकी? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो लोब्स होते हैं वो एक्सिस पे होते हैं, ऐसे एक्सिस पे, ये एक्स और वाई एक्सिस पे। और बात करेंगे अगर डी जेड स्क्वायर की, तो डी जेड स्क्वायर में एक ही एक्सिस होती है जेड, और उसी पे ये ऐसे 2 लोब्स होते हैं, सेंटर में रिंग होती है। ये डी जेड स्क्वायर है। तो ये इनकी कुछ शेप्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अप्लाई करनी है किस पे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे। पहले ऑक्टाहेड्रल पे। ऑक्टाहेड्रल मतलब लीगेंड 6 होंगे, 6 लीगेंड्स होंगे। क्या मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का? कि मेटल है सेंटर में और उसके बाहर से 6 लीगेंड है। 1 3 यहाँ और ये 6 हैं टोटल। इसकी जो शेप है ना वो है स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल, या इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं। मतलब मेटल के एक प्लेन है तो स्क्वायर शेप में चारों तरफ कुछ आपके लिगेंड्स 4 लगे हैं, और एक ऊपर है और एक नीचे है प्लेन में सेंटर से। इसको आप बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप। इसको बोलते हैं आप ऑक्टाहेड्रल शेप। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस पे हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। सारे लिगेंड्स एक्सिस पे हैं। जैसे ये मेटल है, सेंटर में मेटल है, तो ये और ऊपर ये वाली, तो ये वाली एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। ये वाली जो है ये वाई एक्सिस है, और ये ऊपर वाली जेड एक्सिस है। तो सारे के सारे मेटल के जो लोब्स हैं, जो डी ऑर्बिटल्स हैं, वो कहाँ पे होंगे? एक्सिस पे होंगे। सारे के सारे लिगेंड भी इसी एक्सिस के ही थ्रू आ रहे हैं। यहाँ पे लिगेंड आ रहे हैं तो लिगेंड के लोब्स भी कहाँ से आएंगे? इसी एक्सिस से। लिगेंड जुड़े हैं ना, हर एक्सिस पे लिगेंड जुड़े, एक्सिस पे। इसलिए जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स हैं, एक्सिस वाले कौन से? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, 5 है ना टोटल। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये प्लेन में है, ये एक्सिस पे है। मतलब ये ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनके लोब्स कहाँ आ रहे हैं? एक्सिस पे आ रहे हैं। मेटल के ऑर्बिटल हैं
सारे एक्सिस पे आ रहे हैं, इनके लोब्स कहाँ होंगे, एक्सिस पे, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस से ही आ रहे हैं। तो इन दोनों की एनर्जी रेज हो जाएगी। 5 ऑर्बिटल्स में से इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी। पांचों की एनर्जी बराबर है, 4 और पांचों की एनर्जी बराबर है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, पांचों की एनर्जी बराबर है। पर इसमें जब लिगेंड्स यहाँ से 6 लिगेंड्स इनको अप्रोच करेंगे और वो 6 के 6 लिगेंड्स एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, एक्सिस के थ्रू आ रहे हैं। तो जो एक्सिस पे ऑर्बिटल्स हैं कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, रिपल्शन इनकी होगी। जो डी एक्स यहाँ से हैं आपके डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पे हैं, इनके लोब्स एक्सिस पे हैं, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस से ही आ रहे हैं। तो लिगेंड के भी अपने ऑर्बिटल होंगे, तो इनके भी अपने लोब्स होंगे, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगी, इनमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन से आपको पता है जब रिपल्शन होती है अट्रैक्शन में एनर्जी कम हो जाती है, रिपल्शन में एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब रिपल्शन होगी तो इसमें एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी, इन दोनों की एनर्जी बढ़ जाएगी और इन तीनों की कम हो जाएगी, क्योंकि ये प्लेन में है, प्लेन में तो रिपल्शन हो नहीं रही, ये एक्सिस हैं, ये लोब्स जो एक्सिस पे होंगे, जो लिगेंड वाले भी एक्सिस से आ रहे हैं, तो जो लोब्स एक्सिस पे होंगे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एक्सिस पे कौन से हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एक्सिस पे हैं, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जबकि जो प्लेन में है, मान लो ये एक्सिस पे हैं, जो एक्स वाई वाई जेड उनकी बात हो रही है, 3 तरह के, ये मान लो इसमें से ये एक्स वाई, ये प्लेन में है, एक्सिस पे नहीं है, प्लेन में है। प्लेन में है तो लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, लिगेंड्स तो एक्सिस से आ रहे हैं, प्लेन से तो आ नहीं रहे, तो इनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। किसकी, एक्स वाई की, वाई जेड की और एक्स जेड की। तो 3 की एनर्जी नहीं बढ़ेगी, 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। जो 3 है इनको आप T2G सेट बोलते हैं, जो 2 हैं इनको आप EG सेट बोलते हैं। इस तरह से जो 5 ऑर्बिटल आपके थे वो 2 में स्प्लिट हो जाएंगे, T2G और EG सेट्स में। ये बात हो रही है यहाँ पे। पांचों ऑर्बिटल जब फ्री आयन है, मैंने आपको बोला था, तो सबकी एनर्जी सेम। जब लिगेंड्स आ रहे हैं बाहर से, स्पेरिकली अप्रोच कर रहे हैं, सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी सेम लेवल पे। जब वो फर्दर अप्रोच करेंगे तो वो 6 के 6 लिगेंड्स कहाँ से आ रहे हैं, वो 6 के 6 लिगेंड्स जो हैं वो एक्सिस से आ रहे हैं। अब जब वो एक्सिस से आ रहे हैं तो वो ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स एक्सिस पे हैं, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो एक सेट ऑफ ऑर्बिटल बना देंगे जिसको आप EG बोलेंगे। और 3 लोब्स डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड, 3 ऑर्बिटल्स जिनके लोब्स प्लेन में हैं, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, वो T2G सेट बना देंगे अलग से। और इन दोनों के बीच का जो गैप ये क्रिएट हो जाएगा, इसको आप बोलते हैं डेल्टा O। इसको आप बोलेंगे डेल्टा O या 10dQ, इसको आप बोलेंगे डेल्टा O बोलेंगे या बोलेंगे 10dQ। उसके बाद देखो 10dQ में इस लेवल से ऊपर 6dQ आएगा और इस लेवल से नीचे 4dQ आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10dQ। एनर्जी है ये, एनर्जी का गैप है। डेल्टा O बोल सकते हो इसको या 10dQ बोल सकते हो। डेल्टा O मतलब 1 डेल्टा O। 1 डेल्टा O में से 0.6 डेल्टा O जो है वो ऊपर वाली तरफ है और 0.4 डेल्टा O जो है वो नीचे वाली तरफ है, गैप। अगर डेल्टा में इस लिख रहे हो तो, DQ में अगर लिख रहे हो तो 6dQ ऊपर है और 4dQ नीचे है, गैप। तो दिस इज योर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। 3 की एनर्जी कम, 2 की एनर्जी ज्यादा। बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल में क्या है, टेट्राहेड्रल में क्या होते हैं, 4 ही लिगेंड होते हैं, ML4। अगर बात करेंगे तो ML4 4 ही लिगेंड।
तो 4 लिगेंड, जैसे ये लिखा हुआ कि सेंटर में सेंट्रल मेटल एटम है और ये वाले लिगेंड है 1 2 3 और 4, ये यहाँ पे हैं 4 लिगेंड, ऐसे आ रहे हैं इनको। तो ये लिगेंड्स एक्सिस के थ्रू नहीं आ रहे। एक्सिस कौन सी है? एक्सिस तो ये वाली है, टेट्राहेड्रल की बात हो रही है अब। एक्सिस तो ये वाली है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है। तो लिगेंड्स उसमें क्या था, ऑक्टाहेड्रल में क्या था, इन एक्सिस के थ्रू लिगेंड आ रहे थे। पर इसमें एक्सिस के थ्रू लिगेंड नहीं आ रहे हैं, इसमें प्लेन के थ्रू आ रहे हैं। ये देखो, इसमें ये प्लेन में आ गया, ये वाला लिगेंड लिए ये प्लेन में आ गया, प्लेन में आ गया। तो एनर्जी किसकी रेज होगी अब एनर्जी रेज होगी डी एक्स वाई की, डी वाई जेड की, डी एक्स जेड की। इनकी एनर्जी रेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के लोब्स प्लेन में हैं। ये प्लेन में हैं, तो मेटल के लोब्स प्लेन में इनके हैं। किनके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के। एक्सिस पे किसके लोब्स हैं? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के। पर अगर एक्सिस के थ्रू तो आ नहीं रहे लिगेंड टेट्राहेड्रल में, इसलिए अब इसमें उल्टा हो जाएगा। जो ऑक्टाहेड्रल में होता था उसका रिवर्स इसमें हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें 2 की एनर्जी कम हो जाएगी और 3 की एनर्जी बढ़ जाएगी। उसमें क्या था, 3 थे नीचे और 2 थे ऊपर, मगर इसमें 2 हैं नीचे और 3 हैं ऊपर। क्यों? रीज़न इसका यही है कि पहले पांचों की एनर्जी सेम है। जब 4 लिगेंड आए, मेटल के बाहर से 4 लिगेंड आए, तो वो चारों लिगेंड जो हैं वो एक्सिस के थ्रू नहीं आ रहे, प्लेन के थ्रू आ रहे हैं। तो एनर्जी लोब्स जो है किसके, इन तीनों के प्लेन में है, तो इन्हीं की एनर्जी रेज हो जाएगी, रिपल्शन होगी ना। जैसे ये लोब है प्लेन में और ये लिगेंड का लोब आ गया, ये मेटल का है, ये है डी एक्स वाई का और ये लिगेंड का है, तो इसमें रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो एनर्जी रेज हो जाएगी किसकी, मगर एक्स वाई की, वाई जेड की और एक्स जेड की, न कि इनकी जो एक्सिस पे है, क्योंकि ये भी प्लेन से आ रहे हैं लिगेंड। तो इसमें इसका उल्टा है। तो इसमें T2 सेट ऊपर बनेगा और EG सेट नीचे बनेगा। अब इसमें E है, G नहीं। अब इसमें T2 G और EG नहीं लिखते, सिर्फ T2 और E लिखते हैं। इसमें T2 लिखेंगे और E लिखेंगे, G नहीं लिखेंगे। वो ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने G लिखा था, वो कुछ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपको नहीं लिखेंगे। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डेल्टा O लिखा था, इसमें हम डेल्टा T लिखेंगे। ये जो एनर्जी गैप क्रिएट हो जाता है इसको आप डेल्टा T बोलेंगे, डेल्टा O नहीं बोलेंगे, डेल्टा T बोलेंगे, क्योंकि O ऑक्टाहेड्रल के लिए था तो ये टेट्राहेड्रल के लिए, इसलिए डेल्टा T बोला। बाकी 10D के हो तो सेम बोलेंगे वहाँ पे। और ये भी उल्टा लगाएंगे कि 6D के नीचे और 4D के ऊपर, 6D के नीचे और 4D के ऊपर। उसमें हमने 6D के ऊपर किया था और 4D के नीचे किया था। ठीक है, इसमें भी उल्टा करेंगे, 6 नीचे और 4 ऊपर। यहाँ पे हमने 6D के ऊपर किया था, 4D के नीचे किया था। यहाँ पे 6 नीचे 4 ऊपर कर देंगे। तो ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में क्या जो है वो कैसे स्प्लिटिंग होती है। सिंपल है, ये आपके पांचों सेम हैं। टेट्राहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में 3 नीचे और 2 ऊपर। इसको आप T2G और EG सेट बोलेंगे। इन दोनों का एनर्जी गैप जो है वो 10DQ है या डेल्टा O है। और इस मेन लाइन से ऊपर आ गया 0.6DQ, सॉरी 0.6 डेल्टा O या DQ, और यहाँ 0.4। अगर बात करेंगे किसकी, टेट्राहेड्रल की, तो उसमें
स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होगी, 2 नीचे और 3 ऊपर। अब इसको T2GG नहीं बोलेंगे, इसको E और T2 बोलेंगे। एनर्जी गैप जो है उसको डेल्टा T बोलेंगे या उसको 10dQ ही बोलेंगे। और इसमें नीचे की तरफ जो है वो 6dQ नीचे और 4dQ ऊपर। ये है स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।